वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में स्वामी रामदेव और अन्ना हजारे पर इल्जाम है कि इनका एजेंडा राजनीतिक है। स्वामी जी, कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो कुछ अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव कर रहे हैं, इसके पीछे इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। ये असल में बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है जो देश को बेच बेच करके देश के बाहर देश के भीतर लाखों करोड़ रुपए जमा है, एफडीआई के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए आ गए, उसको देश को दिलाना और इस भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर भारत को बनाना, यह हमारा एजेंडा है। हमारा यह आंदोलन किसी राजनीतिक पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी खानदान के खिलाफ। हमने जो तस्वीरें देखी उसमें देखा कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नितिन गडकरी, आप उनको मिलने गए, वो आपके पैर छू रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, मेरी टांग पकड़ के खींचे? ये तो आपने ऐसे ऐसे प्रश्न करते। रजत जी, आप तो इतना अच्छे हो और आप रजत शर्मा हो। अपने बड़ों ने क्या सिखाया? बड़े मिले, साधु सन्यासी गुरु मिले तो उनको प्रणाम करें। तो ये तो हमारी तहजीब की बात हुई। दूसरी बात, हम सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व से मिल रहे हैं। अभी हम एवी वर्धन जी से भी मिलेंगे, प्रकाश कारत से भी मिलेंगे, हम शरद पवार जी से भी मिलेंगे, शरद यादव जी से भी मिलेंगे, हम मुलायम सिंह जी से भी मिलेंगे और लालू जी से भी मैंने बात की। बोलो हाँ बाबा जी, हम आपके साथ हैं। वो सब ठीक है। आपने वो 3 तारीख को जंतर, मेरी बात सुन लीजिए, हम 3 तारीख को जंतर मंतर, आदरणीय पूज्य माता जी सोनिया गांधी जी से भी मिलेंगे और हमने उनको पत्र भी लिखा है। जिन्हें आप पूज्य माता सोनिया जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अन्ना और रामदेव कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जिनको हम मां समझते हैं वो तो ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। अन्ना जी, आपके बारे में भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं आप। ऐसा उनको लगता तो 1.5 साल क्यों लगाए लोकपाल लाने में? क्यों इतना देर लगाए काला धन वापस लाने में? और अभी दुश्मन बोलते हैं? अरे 1.5 साल में इतना पलटी खाया, जगह जगह पर पलटी खाया, जनता से धोखाधड़ी किया। इतना नहीं, मुझे जेल में भी डाल दिया और फिर मुझे बोलते कि धोखाधड़ी, ये दुश्मन है। आपने मुझे जेल में डाल दिया कलमाड़ी और कनीमोजी के साथ। हाँ, इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है। लेकिन अन्ना जी, ये तो सच है ना कि आपकी जो मुहिम है अब वो कांग्रेस के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लोगों से कहा कांग्रेस के खिलाफ वोट दो। ये कांग्रेस के विरोध में नहीं है, ये प्रवृत्ति के विरोध में है। क्या होता है, ये रेडीमेड कपड़े का दुकान होता ना, तो कपड़े सिलाई कर रखकर रहते हैं दुकान में, सिलाई करके कपड़े रखते हैं। क्या किसी का मेजरमेंट लिया होता है? किसी का मेजरमेंट नहीं, लेकिन किसी ना किसी का बदन में आ जाता है और उनको लगता है हमारे लिए सिलाई लाए। ऐसे एक बात होता है ये। अरे आपको लगता है आपके लिए सिलाई होता तो जरा सीधा चलो ना, ऐसे टेढ़े क्यों चलते हैं? जरा सीधा चलो। जब तक लेकिन स्वामी जी, ये भी तो सच है कि बीजेपी के जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ इतने मुखर स्वर में नहीं बोलते। उनकी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जेल में हैं, और एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो बेल पर हैं। देखिए, दामन पर दाग तो किसी के कम किसी के ज्यादा सब पर लगे। मैं ठीक बोल रहा हूं ना? ये सभी, पूरा हिंदुस्तान ऐसा ही बोलता है। अपने दामन को बेदाग तो सबको करना पड़ेगा। कोई सुधरने के लिए तैयार है कि भाई हम मजबूत लोकपाल बनाएंगे, यदि हमें जेल जाना होगा तो हम जाएंगे, हम काला धन वापस लाने का इफेक्टिव प्रोसीजर अपनाएंगे। सरकार जो हम कह रहे हैं वो कर देना, उसके बाद हमको तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि उनका काला धन नहीं है तो घबराते क्यों हैं? यदि वो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं तो मजबूत लोकपाल से घबराते क्यों हैं? यदि उन्होंने भू संपदाओं को नहीं लूटा तो भू संपदाओं को बचाने के लिए वो मजबूत कदम क्यों नहीं उठाते? प्रश्न वही आता है, नियत का है। प्रश्न ये आता है स्वामी जी कि भ्रष्ट बाकी पार्टियों में भी लोग हैं, लेकिन आपको सिर्फ कांग्रेस के लोग दिखाई देते हैं। हम किसी का नाम लेते ही नहीं है कभी। जो बदनाम है वो परेशान होते हैं।
देखिए, मुझे ध्यान है उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप जब गए थे तो आपने प्रियंका वाड्रा अपने बच्चों के साथ कैंपेन पर गई थी, उस पर भी कटाक्ष आपने किया था। नहीं, वो अपने बच्चे बिठा के वोट मांग रहे थे। अब अन्ना जी कर हमारे बच्चे तो है नहीं, संसार किया नहीं, तो हमने गरीबों के बच्चे अपने साथ में बैठाए और हमने कहा हम इन हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को अच्छा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिले, पढ़ने के बाद इनको अच्छा काम मिले। हम एक ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जहां पर हिंदुस्तान के बच्चों के साथ शिक्षा के नाम पर पक्षपात ना हो, सबको समान शिक्षा का अधिकार दे। उसके लिए एक अच्छा शासन चाहिए, क्योंकि ये जितने भी बड़े लोग हैं, एक का भी नाम बता दो जिसके बच्चे हिंदुस्तान में पढ़े हों। प्रथम प्रधानमंत्री जी से लेकर के वर्तमान वाले का तो पता नहीं हमको, नहीं तो शायद वो भी खुद भी विदेश में पढ़े जी। अच्छा, आप ज्यादा, लेकिन स्कॉलरशिप पर अच्छी बात है, मेहनत से पढ़े हैं। तो जो बड़े नेता हैं, खैर ये तो जो है व्यक्तिगत जिंदगी में निहायत शरीफ आदमी हैं, इसलिए इनके बारे में तो जो टिप्पणी आती हो राजनीतिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों की आती है, बड़े नेताओं की फिक्र नहीं है। तो हमने आम आदमी को रिप्रेजेंट किया। यही मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो एक अच्छा आदमी, जिसके बारे में अन्ना जी कहते हैं अच्छे आदमी, आप कहते हैं अच्छा आदमी, वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, क्या परेशानी है? उनको चलाने दो सरकार। प्रधानमंत्री अच्छे है लेकिन रिमोट कंट्रोल है ना, क्या करेगा प्रधानमंत्री? चुप बैठो ना तो कान काटेगा, ऐसी स्थिति है। अन्ना जी, अब कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आप दोनों जो आने वाली सरकार है उसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कि ये हम लोग जाएं? तो चाहते हैं देश के सत्ताओं पर, सिंहासनों पर बैठे लोगों की चाबी इस देश की जनता के हाथ में होनी चाहिए। हम अपने हाथ में सत्ता नहीं लेंगे। अगर देश की जनता आपके साथ में है तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते? तो जो भी देश में न्याय की बात करेगा, हक की बात करेगा, सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर तो 121 करोड़ लोगों को चुनाव लड़ना पड़ेगा, फिर तो आपको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। बोलो अन्ना जी। बराबर। नहीं, लेकिन अच्छे लोग चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे तो व्यवस्था अपने आप बदल जाएगी। आज तक चुनाव लड़कर गए कितने दिए जले हैं। हम जो पार्लियामेंट जिसको कहते हैं ना, दिल्ली की पार्लियामेंट, उससे बड़ी है जन पार्लियामेंट। इन्होंने भेजा है उनको। अगर वो पार्लियामेंट ठीक नहीं काम करेगी तो पार्लियामेंट मेंबर को बदल देंगे, ये सब बदल देंगे। पार्लियामेंट, संसद बहुत ऊंचा स्थान है संसद का। संसद सबसे बड़ी है, इसको किसी का संदेह नहीं है। इस देश की सबसे ऊंची संसद है, लेकिन संसद में जो गए हैं लोग, सांसद 163 लोग दागे आज, क्या होगा इस संसद का? इसलिए वो संसद से ये संसद बड़ी है, इसको जगाना है। और दिखाई देगा अभी 2014 में दिखाई देगा। अभी बाबा भी, हम भी पूरे देश में घूमेंगे। 2014 का इलेक्शन लग गया तो फिर से हम होंगे रामलीला मैदान और जनता होगी रास्ते पर तिरंगा लेकर, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जनता ही उनको कहेगी लोकपाल लाओ, काला धन लाओ, नहीं तो जाओ। दोनों में एक होगा। तो संसद मंदिर है, उसके पुजारी गड़बड़ हो गए थोड़ा। इसका मतलब यह है कि 2014 के आने वाले चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं और आप कांग्रेस को हराने की कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलकर? बिल्कुल नहीं। अगर ये कल उन्होंने लाया, काला धन लेने का, वापस लाने के लिए उन्होंने घोषणा की, हाँ, और वो काला धन लाया और लोकपाल बिल लाया, तो हमें क्या खुशी है आंदोलन करने के लिए? उनके लिए वोट मांग लेंगे हम तो उनके लिए वोट मांगे करके तो बता। आप कह रहे हैं कि अगर इन मांगों को मान लें, हाँ, तो आप फिर सोनिया जी के लिए, मनमोहन सिंह के लिए वोट मांगेंगे? हाँ, हम कहेंगे कि ये सरकार देखो इतना अच्छा काम किया है, सारा देश का लूटा हुआ धन दिला दिया, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत कानून ला दिया, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? तो ये दोनों काम कर दे। हम दोनों यहाँ बैठे प्रॉमिस करते हैं इनको जितवाएंगे देश में। क्यों अन्ना जी, बात ठीक है ना? बिल्कुल, दोनों की सहमति है। लेकिन इस समय का सच तो यह है कि आपने अपना आंदोलन
अब तेज किया है ये सोच करके कि अब 2014 में चुनाव आने वाले हैं? रजत जी, 2014 में तो अभी 2 साल हैं। यदि ये इसी तरह से चलते रहे, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, 70,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला, फिर जो है वो आदर्श सोसाइटी घोटाला, सेना में भी ट्रक घोटाला, ताबूत घोटाला, बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, ये घोटाला, ये ऐसे ही चलते रहे। और अब तो 200 लाख करोड़ रुपए का करीब 50 बिलियन टन कोयला बेच दिया कौड़ियों के भाव। तो ये ऐसे ही चलते रहे तो 2014 तो दूर है, शायद 2013 तक ही इनकी 13वीं हो लेगी। ठीक है ना नहीं? अब देखिए, एक तरफ आप सरकार के घोटाले गिनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2013 तक 13वीं हो जाएगी, फिर आप कह रहे हैं आप कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। नहीं, अब ये सरकार को सोचना है। अब वो वेंटिलेटर पर है, क्यों ना जी? ठीक कह रहा हूं ना? वो अब दोनों को आपने बैठा है तो सलाह करके बोलना पड़ेगा ना। वो वेंटिलेटर पर है, उसका लीवर किडनी गड़बड़ हो गया है, उसको हार्ट अटैक हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया। अब यदि इन्होंने अपना इलाज ठीक नहीं किया, अर्थात अपने कैबिनेट को नहीं संभाला और मजबूत लोकपाल नहीं बनाया, यदि काला धन को वापस लाने का जो इफेक्टिव प्रोसीजर है वो नहीं अपनाया, तो बस अब तो इनकी अर्थी सजी हुई है, शमशान में जाना बाकी है। जो आदमी साधु हो, जो सन्यासी हो, उसके मुंह से ऐसे शब्द सुनना जरा अच्छा नहीं लगता। वैसे उनके आचरण का दोष है, इसमें व्याकरण का दोष नहीं है। अन्ना जी, आपने ये तो बता दिया कि अगर कालाधन वापस लेने की मांग मान ले, सशक्त लोकपाल बना दें, तो आप कांग्रेस को समर्थन कर देंगे। अगर वो नहीं करें तो आप क्या करेंगे? नहीं करें तो आंदोलन करेंगे, जनता को खड़े करेंगे लड़ने के लिए, बड़ा आंदोलन करेंगे फिर से एक बार, जैसे 16 अगस्त को किया था और पूरी देश की जनता खड़ी हो गई। तो फिर से एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके फिर जनता ही उनको कहेंगी काला धन लाओ न तो जाओ, लोकपाल लाओ न तो जाओ, कहेंगी जनता। तो जनता कहेगी पूरे देश की, वो काम करना है। एक हमारे कोई दुश्मन नहीं, इनको क्या है, सत्ता और पैसा इसमें मशगूल हो गए। ये हिंदू आदमी कोई मरता है ना तो 4 लोग कंधे पर ले जाते हैं, मुस्लिम भाई कोई मरता है तो डोली में बंद करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मरता है तो पेटी में बंद करके ले जाते हैं। ऐसे बहुत से राजनेता है, उनको ऐसे लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, इतने चेयर की जरूरत है। इसके कारण यह देश की हालत होगी। और वो चेयर भी गद्दाफी की तरह सोने की बनी हुई होनी चाहिए। तो हमारा जो मकसद है, ये काले धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना और ये अंग्रेजों के वक्त की चली आई इस भ्रष्ट व्यवस्था को ठीक करना, व्यवस्था परिवर्तन। ये इस बात की क्या गारंटी है कि अगर ये चले गए और दूसरे आए, वो भ्रष्ट नहीं होंगे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। जो आपके पांव छू रहे थे, कहीं वही सत्ता में आ गए और बेईमान निकले तो? अब हिंदुस्तान की सत्ता पर वही आएगा जो 3 काम करेगा, और यदि आने के बाद उसने गड़बड़ की, फिर जो इसके साथ कर रहे हैं वो आने वाले के साथ भी करेंगे। लेकिन दूध से जब मुंह जलता है ना, दूध से मुंह जलता है तो छाछ फूंक मारकर पीते हैं लोग। तो ऐसे होगा ये दूसरे आने वालों का। उम्मीद करेंगे अन्ना जी कि दूध से मुंह न जले और एक ऐसी सरकार बने जिस पर जनता का विश्वास हो। हमें एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव पर जनता के इल्जाम और सवाल का ये जो 121 करोड़ की आप लोग बात करते हैं, तो क्या उसमें हम और अन्ना नहीं आते क्या? नहीं, हम कोई 121 करोड़ में मानते नहीं, फालतू मान रखा है।